हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़े रहने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, और जिस डीएफ को जो भी ज़रूरत है उनको सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपके पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम टिप्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी में आप कौन से स्टेज में हैं, आपके पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ, आज आपका एनर्जी इस हिसाब से आपको आज रेस्टलेस फील हो रहा है। कुछ सुकून नहीं, कुछ शांति नहीं, मतलब मन शांत नहीं है, अशांत है और ठहराव नहीं फील हो रहा है। जबकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है सिचुएशन आपके चारों तरफ, बट पता नहीं मन ही आपका अशांत है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मतलब हार्ट बीट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, पाल्पिटेशन हो सकता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि जैसे मतलब सफोकेशन जैसे फील हो रहा है कि कहीं मतलब दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। आपका कुछ मेडिकल इश्यू नहीं है, लेकिन ये पता नहीं ऐसे ही हो रहा है, सर भारी-भारी लग रहा है, या फिर आपको चिड़चिड़ लग रहा है, खाने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है। इवन कि आप अगर किसी से कुछ बोल रहे हैं, फिर भी आपको जैसे बाद में लगता है यार नहीं, यार ना बोलूँ तो भी अच्छा है, कुछ किसी से कुछ बात नहीं करना है। तो ये आपका जो एनर्जी है, क्योंकि ये कहीं न कहीं कल फुल न्यू मून है, तो उसका भी एनर्जी शुरू हो गया, जो कि इमोशन लेवल में आपको ट्रिगर कर रहा है, और आपके जो सरफेस जो नेगेटिविटी है वो सरफेस में ला रहा है। और डीएम की तरफ से भी ट्रिगर मिल रहा है, क्योंकि डीएम को जो ट्रिगर मिल रहा है उसकी वजह से भी वो मिररिंग हो रहा है। उनको जो थर्ड पार्टी से मतलब जो धोखा मिला है, या फिर उनका फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, तो वो चीज़ के लेकर भी वो वहाँ पे छटपटाएँगे, मतलब आपको मिररिंग होगा ही होगा। आप जितना भी बैलेंस रहें, जितना भी आप जर्नी में आगे बढ़ जाएँ, लेकिन वो थोड़ा ना थोड़ा-सा झलक वो आता ही है आपके ऊपर। आपको फ़ील होता है ये चीज़, तो आज ऐसे ही है। और आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप अपने जर्नी में बहुत स्टेबल हैं, बहुत खुद को मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना पैर जमा चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ में अभी आपको कोई हिला नहीं सकता, आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। अपने डीएम को आप लेकर आप मतलब जो टूट जाती थी, रोती थी, वो सब पॉइंट में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो आपको फ़ील हो रहा है, तो ये अब आज का एनर्जी है कि आपको स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये भी डाउट आ रहा है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा चीज़ में क्यों इतना मतलब पैनिक कर जाती हूँ, या फिर फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना मेहनत करके जो लग रहा था, उतना स्ट्रॉन्ग बनी ही नहीं हूँ। मतलब ये आपका मिक्स टाइप का इमोशंस आज है, कि एक तरफ में आप फ़ील कर रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, फिर दूसरी तरफ में आपको लग रहा है कि यार इतना सब करके भी क्या फ़ायदा, अगर थोड़ा-थोड़ा चीज़ में रो देती हूँ, डीएम के बारे में बात आता है तो याद आ जाता है, तो फिर रोती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। तो ये चीज़ में क्या है फेमिनिन, आपको समझना पड़ेगा। वी आर ह्यूमन्स, राइट? हम हाँ, ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन हम तो ह्यूमन्स हैं ना। हड्डी मांस से ही, खून से ही हमारा मतलब बॉडी बना है, तो इमोशन, फीलिंग्स, क्राइंग, सैडनेस ये सब है, अंदर ही है। तो क्या होता है जब इस जर्नी में हमें सब चीज़ को बैलेंस कैसे करना है वो सिखाया जाता है। लेकिन बैलेंस मतलब ऐसे नहीं कि आपको बोलूँगी आप बैलेंस हो जाए, आप तुरंत ही बैलेंस हो जाएँगे, ये कोई भी नहीं हुआ है। डिवाइन हेल्प करते हैं सिचुएशन डाल-डाल के, डिफरेंट-डिफरेंट सिचुएशन, तो वो आपको ग्रेजुअली बैलेंस करा देता है। तो अगर आपको आप बहुत अपने आप में बैलेंस हो चुकी थी, फिर भी अगर ये चीज़ आपको फ़ील हो रहा है, तो आप मायूस मत होइएगा फेमिनिन, ये होता है। क्योंकि आप अगर 10 स्टेप आगे जाएँगे, तो 2 स्टेप आपको पीछे आना ही पड़ता है। फिर आप फिर नेक्स्ट और अच्छे से आगे बढ़ेंगी। तो ये होता रहता है ये जर्नी में। ये तो लाइफ़ का भी, जर्नी का भी यही नियम है कि आपको अगर एक मतलब 2 कदम अगर आगे भेजा जाएगा, तो 1 कदम पीछे भी भेजा जाता है। तो अप डाउन तो है ही, लाइफ़ का ये तो रूल है। लेकिन आप अगर मायूस हो जाएँगे, या फिर जर्नी में जो इनर वर्क कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं डिवाइन का टेस्ट भी रहता है कि आप ये जर्नी को कितना सीरियसली ले रहे हैं, जर्नी में कितना आप इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जर्नी को कितना मतलब सीरियस है जर्नी के लिए। तो ये चीज़ भी मायने रखता है फेमिनिन। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कुछ स्पेसिफिक सोल पर्पज़ के लिए आपको भेजा गया है, उसकी तैयारी किया जा रहा है, बस यही पॉइंट है। और आप इसमें जितना सरेंडर रहेंगी, जितना खुद को डिवाइन के पास समर्पित कर देंगे, तो डिवाइन आपको उतना जल्दी
जो चीज़ बन जि जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कन्वर्ट कर देंगे। आप देखिए, वो तो डिवाइन को करना है वो करेंगे, लेकिन आप जो रेज़िस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा पेन होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जर्नी आपसे क्या माँग रहा है, जर्नी आपसे क्या बनाना चाहते हैं आपको, और ट्रस्ट में आप ये चीज़ के लिए कभी रिग्रेट फ़ील नहीं करेंगे, या फिर आपको ये चीज़ फ़ील नहीं होगा कि मतलब लाइफ़ बर्बाद हो गया ये जर्नी की वज़ह से, या फिर ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। ये जर्नी आपके लाइफ़ को आबाद करने के लिए है, आपके जो मतलब जो आप खुद में हैं, आपको खुद को एनहांस करने के लिए है। एक पॉइंट में आप इनिशियल अगर स्टेज में हैं, तो आप मेरी बात एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी फेमिनाइन, जब आप अपने आखिरी पड़ाव तक पहुँचेंगी ना, तो तब आप खुद ही ये बात बोलेंगी जो आज मैं बात बोल रही हूँ। क्योंकि इनिशियल स्टेज में समझ में नहीं आता है, किसी की बात भी बिलीव भी करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, कि सब तो भाषण झाड़ देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। लेकिन याद रखिएगा, जो भाषण झाड़ रहा है ना, वो भी वो सब चीज़ देकर गया है, या फिर गुजर रहा है, या फिर गुजर चुका है, तो इसीलिए वो चीज़ उसको पता है। तो आप अपने में ट्रस्ट रखिएगा। ऐसे भी है आज एनर्जी कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत वरी हैं, कैसे क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। फाइनेंसेस हो सकता है आपका कुछ नेक्स्ट करियर रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, उसके लिए भी आप वरी हैं। तो उसमें एक बात बता रही हूँ आपको कि आपको कर्म करना है फेमिनाइन, फल के बारे में मत सोचिए। फल ही हमें मतलब ज़्यादा अशांत कर देता है। क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो यही तो है, क्यों फल के बारे में सोचना? क्यों डीएम आएँगे, कैसे आएँगे, कब आएँगे, वो तो शादीशुदा है, बच्चे हैं, ये हैं, मेरे घर में नहीं मानेंगे, मैं तो मैरिड हूँ, ये हूँ, वो हूँ। क्यों सोचना है, इतना क्यों सोचना है? आना है उनको, एक्सेप्ट करना है आपको। तो वो थोड़ी ना आज ही आ जाएँगे और आज ही आप एक्सेप्ट करेंगे। कल क्या होगा कौन जानता है? आप खुद जानती हैं, कोई भी नहीं जानता है। तो वो वाला पार्ट में डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ही हाई मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी वही चीज़ खींच देता है कि कैसे क्या होगा, ये रियूनियन कैसे होगा, डीएम कैसे आएँगे, वो आएँगे तो मैं उनको सीधा मुँह पे मना कर दूँगी, फिर अगर नहीं आए तो फिर कैसे करूँगी, कितना टाइम वेट करूँगी, उम्र भी बीतते जा रहा है, शादी का भी उम्र निकलते जा रहा है, फैमिली को कैसे समझाऊँ, कैसे क्या बताऊँ, क्या क्या पूरा बहुत सारा चीज़ हाई मतलब ये खाली आपका एनर्जी को ड्रेन करते जाता है, और ओवरथिंकिंग पूरा हाई लेवल को लेकर जाता है। इसीलिए आप और ज़्यादा मतलब जैसे डेस्परेट हो जाते हैं, या फिर पूरा मतलब ड्रेन हो जाती हैं, क्योंकि आपका खुद का जो मतलब थिंकिंग है, ओवरथिंकिंग है, वही एनर्जी ड्रेन कर लेता है। तो इसे क्यों आप इतना ओवरथिंक कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसी के मतलब डिवाइन के ऊपर। तो जियो जो आपको ये जर्नी दिया है, वो आपको पार कराएगा। तो आप उस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिए, जब ट्रस्ट करेंगे ना तो आप छोड़ देंगे। इट डज़न्ट मैटर आप कितना उम्र हो गया, क्या नहीं, तो वो मतलब नहीं मैटर करता है। इसलिए एक सेशन में एक सोल सिस्टर है, उनसे बात हो रहा था। तो वो बहुत सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा। उनके डीएम भी मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे हैं। ये डीएफ खुद मैरिड है, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो वो बोली कि तो डायरेक्ट ही मुझे बोली कि मैम मुझे लग रहा है मेरा रियूनियन शायद 65 इयर्स के बाद होगा, मतलब उनको जब 65 एज हो जाएगा फिर उसके बाद होगा। मैं बोली क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैम मेरा तो सब कुछ सही है, मेरे बच्चे भी सही हैं, हस्बैंड भी सही हैं, उनका वाइफ की तरफ से कार्मिक है, लेकिन फिर भी सब कुछ सही है हम लोग के बीच में, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और जब बीच-बीच में मतलब कभी अगर अपने डीएम से ऐसे डिवाइन ही मिला देते हैं, तो मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो अभी तो सब स्मूथली चल रहा है, लेकिन मुझे अपना इनर वर्क करके अपना मतलब कन्फर्म की थी करने के लिए वो सोल सिस्टर, फिर वो अपना इनर वर्क कैसे करेंगे उसके लिए वो बात करती हूँ। तो ये चीज़ ये है कि वो कॉन्फिडेंट है, और वो कहीं न कहीं समझ रही इवन कि उनका ये भी बोलना था कि मैम ये जर्नी में ये चीज़ भी है, ज़रूरी है कि हमें सेपरेशन होना पड़ता है, और सेपरेट होने से ही हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ये मतलब बाय मैच्योरिटी, माइंड मैच्योरेशन के साथ होता है ये थॉट, और आपको बहुत कुछ चीज़ ना सिचुएशंस भी सिखा देता है फेमिनिन। आप इमैच्योरली बिहेव जब तक करती रहेंगी तब तक आपको पेन ही होता रहेगा, कब आएगा डीएम, कब आएगा, कब आएगा? डीएम आना ये जर्नी का एम नहीं है, ये समझ के रखिए। जब आप अपने आप से मिल जाएँगे, तब ये जर्नी मतलब एक्चुअली लेवल में जर्नी कंप्लीट होगा, तब जब आप खुद से मिल जाएँगे।
खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब खुद को पहचानेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं रहेगा कि कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई आपको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, डज़न्ट मैटर, कुछ भी नहीं मैटर करता है। क्योंकि आप अपने के साथ खुश हैं, आप अपने लिए खुश हैं और आप अपने लिए ही सब काम कर रही हैं, राइट फेमिनाइन? तो ये चीज़ आपको एनर्जी समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको सरेंडर रहना पड़ेगा। डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको हेल्प मिल रहा है, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा, क्योंकि एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, पूरा होली स्पिरिट, पूरा टीम आपके साथ है, तो वो आपको हमेशा हेल्प करते रहते हैं। बाकी आप थोड़ा मतलब अगर उन पे ध्यान देंगे तो आपको एवरी स्टेप, एवरी बिट ऑफ लाइफ में आपको सब पता चलेगा कि आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मोमेंट आपके लिए क्या है, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, वो डिवाइन हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो ये है आपके लिए आज एनर्जी फेमिनाइन। तो डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। डीएम को एक्चुअली लाइफ में बहुत अभी ट्रिगर्स मिल रहा है। ट्रिगर्स ऐसे मिला है कि डीएम जो अपने फैमिली मेंबर, आपके डीएम शायद अपने फैमिली मेंबर के साथ ही मिलके रहते थे, मतलब फैमिली मेंबर मतलब स्पाउस, बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं। तो ऐसा कुछ है कि फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स से हेल्प मांग रहे हैं या फिर फाइनेंशियली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो पेरेंट्स की तरफ से ऐसे कुछ बात हुआ है कि अपना खर्चा खुद उठाओ या फिर अपना खुद देखो, ऐसा कुछ चीज़ हुआ है। तो वो चीज़ के लिए डीएम टूट गए हैं, क्योंकि डीएम अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत हिले पड़े हैं और जो चीज़ के लिए अक्कड़ घमंड था कि मेरे पास मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल खुद से भी थे या फिर अपने पेरेंट्स के जो सपोज़ पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह है या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, पेरेंट्स का बिज़नेस सँभाल रहे हैं। ये सब चीज़ भी हो सकता है। तो वो चीज़ में वो कहीं न कहीं वो उनका होप था कि मतलब उनके पेरेंट्स उनको हेल्प करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ठीक राइट मोमेंट में जब हेल्प का ज़रूरत जल मतलब वो मोमेंट आया तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो बोल दिए कि अपने हिसाब से ग्रो मतलब अपने खर्चा अपने हिसाब से देखो, अपना कैसे पालना है अपने हिसाब से देखो। तो मस्कुलिन वो चीज़ में मतलब टूट गए हैं, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फाइनेंशियली हेल्प करने वाला नहीं है। ये उनके ईगो पे ऊपर अटैक किया गया है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि जो चीज़ के लिए वो अकड़-घमंड दिखा रहे थे, जो परिवार, जो फैमिली, जो पेरेंट्स या फिर जो मदर फिगर जिनके लिए वो आपको बहुत मतलब सुनाए हैं या फिर बहुत कुछ चीज़ आपको बोले हैं, तो वो चीज़ के लिए उनको व्हाटएवर डिवाइन ट्रिगर कर रहे हैं, तो डिवाइन ही ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब ये कभी न कहीं न कहीं आपकी तरफ घूमने का व्यवस्था भी कर रहे हैं डीएम। तो ये जो अगर एनर्जी में डीएम आपके पास आ रहे हैं तो केयरफुल रहना फेमिनाइन, अगर हेल्प मांगेंगे तो हेल्प मत कीजिएगा। अपना दुख दर्द जो बता रहे हैं सुन लीजिएगा, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियली हेल्प कर दिया मतलब वो स्टेबल हो जाएंगे। फिर उनको जो लेसन्स दिया जा रहा है, डिवाइन जो उनके लिए लेसन्स लाए हैं या फिर उनके लिए जो भी चैलेंजेस है वो फिर वो कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा फेमिनाइन, तो डिवाइन के काम में बिल्कुल इंटरफेयर मत कीजिएगा। तो क्या होगा, डिवाइन तो मतलब आपके पास जितना रास्ता है डिवाइन के पास उससे करोड़ों गुना रास्ता है, राइट? और वो लेसन सिखाना है तो सिखा ही देंगे, लेकिन खाली-पीली आप उस जर्नी को डिले करेंगी और आपको भी पेन होगा, क्योंकि आपके डिवाइन के काम में आप इंटरफेयर की हैं। जिसके लिए जो चीज़ है उसको उसका करने दीजिए। तो आपके जो डीएम हैं उनके लिए फाइनेंशियली वो ड्रॉप हो चुके हैं। फाइनेंशियली पूरा मतलब जैसे बैंकरप्ट होना या फिर लोन में डूबे रहना, पूरा उधारी में ही ज़िंदगी चल रहा है। तो वैसे हालत हो गया है, कहीं से कुछ सुविधा नहीं हो रहा है और जो भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किए थे या फिर सोच रहे थे क्लिक कर जाएगा ये बिज़नेस, वो बिज़नेस, क्या या फिर कुछ इनिशिएटिव भी अपने से लिए थे कि न्यू बिज़नेस शुरू करेंगे या फिर फाइनेंशियली कुछ कहीं पर वो जॉब में भी वो पूरा मतलब उनका जैसे मतलब टिक नहीं रहे हैं जॉब में और स्विच करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन स्विच करने के लिए तो उनको अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर पैकेज, सैलरी पैकेज भी सही नहीं, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत किया जा रहा है सॉरी डीएम के लाइफ में। तो फाइनेंशियली डिवाइन उनको बता रहे हैं कि वो समझना पड़े ये जो अभी चल रहा है आपके डीएम को क्या सिखाया जा रहा है कि हमेशा पैसा के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, या फिर आपके पास अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं तो जिसके पास नहीं है आप उसको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्री डी में इंसान ज्यादातर डील करता है मनी के साथ। मतलब जिसके पास वो सोच इंसान क्या सोचता है, जिसके पास मनी है वो सबसे पावरफुल इंसान है, राइट? लेकिन ये 3D का लेवल का बात है। 5D में आप जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आप जितना डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, आप उतना पावरफुल हैं, क्योंकि डिवाइन आपको ही पावर देते हैं। आप डिवाइन के वजह से ही जर्नी में सर्वाइव करते हैं या फिर जर्नी में आगे बढ़ते हैं या फिर अपने जो लाइफ का जो सोल पर्पज़ है वहाँ तक पहुँचते हैं। ये ड्यू टू डिवाइन।
उसमें कोई भी नहीं है, नॉट इवन जो डीएम डीएफ है वो खुद के हिसाब से भी नहीं होता है। इवन कि ये जब रियूनियन होता है डीएम डीएफ का, या फिर जितने भी डीएम डीएफ इंटीमेट होते हैं, वो बिफोर अवेकनिंग हो सकता है, आफ्टर अवेकनिंग रियूनियन के टाइम में, वो टोटली डिवाइन प्लान रहता है। डिवाइन जब चाहते हैं आप दोनों को मिलाना है, तभी आप दोनों मिलते हैं। मत सोचिएगा कि हम सोचे, हम प्लान किए, हम दोनों के बीच में इंटीमेसी हो गया, ना ना ना। वो टोटली डिवाइन ही प्लान रहता है। डिवाइन देखिए, अगर ये चीज़ नहीं होता, तो आप जब अवेकन नहीं हुए थे, तब आपके दोनों के बीच में इंटीमेसी जितना ईज़ी था, अब आप अवेकन होने के बाद फिर वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रहा है? कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी डिवाइन का मर्ज़ी नहीं है। जब आप चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, फिर भी कैसे-कैसे पता नहीं क्या होगा, फिर वो चीज़ मतलब हो जाएगा। तो ये चीज़ के लिए आपको मतलब केयरफुली रहना पड़ेगा। आपको वो चीज़ के लिए मतलब डिवाइन के पास सरेंडर रहना पड़ेगा। ये हर चीज़ आपको कब मिलना है, कैसे मिलना है, तो मतलब ये डिवाइन ही गाइडेड रहता है। एक बार एक सेशन में एक मतलब डीएम और डीएफ डीएफ से बात हो रहा था। डीएफ इज़ ए मतलब मेल है वो, और डीएम उनके फीमेल हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैम हम ऐसे रैंडमली ही एक बार मिलने गए थे, बस कॉल बात हुआ और बोला, मतलब स्पॉट डिसाइड हो गया कि यहाँ पे मिलते हैं। तो वो वहाँ से आए और मैं यहाँ से गया, तो हम लोग का मतलब उन लोग का ड्रेस पूरा कोडेड था, मतलब सेट पूरा था। उन लोगों को पता भी नहीं था, मतलब उन लोग बात नहीं किए थे कि क्या पहनना है, क्या कलर पहनना है। तो वो मतलब वो बोले कि पूरा मैम पूरा ही हम लोग दोनों के ड्रेस कोड इससे पूरे से बात करके पहने हुए हैं, वैसे ही सेम टू सेम हुआ था। तो ये कैसे होता है? ये जो चीज़ होता है, ये वो डिवाइन ही कराते हैं, राइट? तो डीएम के लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न है। डीएम अपने मतलब पूरा बीच धारे में खड़े हैं, ना घर के हैं, ना घाट के हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मस्कुलाइन अपने जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो रास्ता चाहिए मस्कुलाइन को राह नहीं दिख रहा है, वो हाथ नहीं मिल रहा है जो हाथ पकड़ के उनको अंधेरे से बाहर निकाल दे। तो यही चीज़ है, और इमोशनली बहुत ब्रेक हुआ है डीएम का, वो इमोशनली ब्रेक है, इसलिए ना आपको वो हार्ट हार्ट पाल्पिटेशन या फिर जो ब्रीदिंग आपको बढ़ सकता है, ये मिररिंग कर रहा है डीएम का, क्योंकि डीएम बहुत रेस्टलेस है, डीएम को सुकून नहीं है, डीएम रात में नहीं सो पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, या फिर आपको ऐसे कान में भी जैसे पुकारना वो साउंड भी सुनाई दे सकता है, क्योंकि डीएम जब पेन में होते हैं ना, वो जो पुकारते हैं तो वो आवाज़ भी सुनाई देता है। ये जिनके ऊपर बीता है वो समझ पाएँगे मेरे बात को, और जो नहीं बीता है तो फिर बीतेगा आगे भी, और जर्नी में अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो उसके बाद भी ये होता है। तो ये है टोटल रीडिंग, और आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन, कि आपको अपने जर्नी पे भरोसा रखना है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, अपने कनेक्शन के ऊपर भरोसा रखना है। दुनिया में इतना इंसान है, लेकिन अपने डीएम के लिए जो फ़ील कर रहे हैं, आप किसी के लिए फ़ील नहीं कर पा रही हैं। तो ये चीज़ ही है कन्फर्मेशन कि आप उनके लिए बने हैं, वो आपके लिए बने हैं। कोई किसी को कौन कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, किसी भी कुछ मतलब किसी के लिए कुछ भी लेना-देना नहीं है। आपके लिए बस वो हैं, उनके लिए आप हैं। ये जो चीज़ है, ये एनर्जी बेस में होना चाहिए, राइट? 3D के लेवल में नहीं है। आपको अपने आप को ही 5D में अपग्रेड करना पड़ेगा कि वो आपके अंदर हैं और आप उनके अंदर हैं। आप दोनों एक हैं। तो आप एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, और बैलेंसिंग रहिए, अपना सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कीजिएगा। फेमिनिन अभी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ट्रिगर हो रहा है और होगा भी आगे। ट्राई कीजिएगा मतलब एनर्जी को ब्रह्मचर्य थोड़ा मेंटेन करने के लिए, वो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ये जर्नी में फिर आपको वही लेसन तो सीखना ही पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वो ऑरा को भी वो पूरा एनहांस करता है। तो ओवरऑल यही रीडिंग है। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, खुद के लिए ब्लेसिंग्स, डिवाइन के पास प्रे कीजिए, अपने लिए ब्लेसिंग्स, अपने फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स, अपने डीएम के लिए ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शंस, और सभी जितने भी सोल सिस्टर ब्रदर हैं सबके लिए, क्योंकि जर्नी में सब बढ़ रहे हैं, तो आगे-पीछे करके सबको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देकर फेस करके जाना पड़ रहा है। चैलेंजेस तो फेस करना है ही, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो करेज चाहिए। ये चीज़ डिवाइन ही देते हैं, और एक-दूसरे को ब्लेसिंग्स करके प्रोटेक्शन रखने से मदर अर्थ भी सर्व होगा। क्योंकि अभी जो आप जो देख रही हैं, जो टाइम चल रहा है, हमें मदर अर्थ को भी एनर्जी देना है, अपना पॉजिटिव एनर्जी, लव एनर्जी, क्योंकि मदर अर्थ भी हील होगी, क्योंकि वी आर लाइट वर्कर्स, और जितने भी हम लोग ह्यूमन काइंड्स हैं, तो हमें अपने बीच में उतना प्यार मोहब्बत रखना पड़ेगा। ये धर्म के बात में नहीं है।
धर्म रिलीजन इज मतलब उसका बेस नहीं है। ये वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो हमें वो चीज में देखना है। सब भाई बहन है, सब हम इंसान है, तो इंसान इंसानियत को देखना पड़ेगा। ये और लव को स्प्रेड करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यार सबसे करना चाहिए, इंसान से भी, पेड़ पौधे से भी, बेजुबान जानवर से भी, क्योंकि सब डिवाइन का ही क्रिएचर है और सब ही डिवाइन ही, मतलब सब में डिवाइन ही है, राइट। तो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। सबसे बेशुमार प्यार कीजिए, पहले खुद से बेशुमार प्यार कीजिए। सेल्फ लव इज मस्ट। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।